हे हाय सो हेलो एवरीवन, जैक हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल देहाती एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बॉलीवुड मूवी पठान। तो गाइस, इस मूवी का एक्सप्लेन शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू मेन स्टोरी लाइन। तो इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है 5 अगस्त 2019 में। जगह होती है पाकिस्तान। तो हम देखते हैं कि वहाँ के जनरल कादर जब अपनी डॉक्टरी जांच करवाने पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, और साथ में डॉक्टर ये भी बताता है कि उसकी जिंदगी का सिर्फ 3 साल का वक्त बचा है। तभी टीवी पर न्यूज आ रही थी कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 कैंसिल कर दिया गया है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि ये तो सरासर पागलपन है, और तभी वो जनरल कहता है कि अब तो जंग होगी, हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और तभी वो जनरल कादर किसी तीसरी पार्टी को कॉल करता है जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, जिसका नाम है आउटफिक्स एक्ट। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसका नाम है जिम, जिसका रोल निभाया है जॉन अब्राहम ने। तभी वो जनरल जिम से कहता है कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर दो। तभी जिम कहता है कि एक बार फिर से सोच के बोलो जनरल, क्योंकि बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आती। तब वो जनरल कहता है कि वक्त कितना भी लगे पर कदम वापस नहीं लेना। उसके बाद ये मूवी एक टाइम जंप लेती है। तब हम 3 साल के बाद की सीन देखते हैं जहां अफ्रीका के एक कंट्री में कुछ आतंकवादी अपने इनलीगल वेपन को सप्लाई करते रहते हैं। तभी एक शख्स जिसका नाम है राफे वो उन आतंकियों के पास एक मिसाइल लेने आता है। जो मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो जिस देश पर गिरेगी उसका नाम और निशान मिट सकता है। उसकी खासियत ये है कि उसे रडार भी नहीं पकड़ सकती। और तभी उस डीलर के पास उसका खास आदमी आकर बताता है कि उसे ढूंढता हुआ कोई एक आदमी आया है, पर वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि अब वो इन लोगों के कब्जे में है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा उसके बालों से ढका होता है, और इस डीलर के सभी आदमी मिलकर उस बेचारे को लात घुसे की मशीन में डाल के उसकी मरम्मत कर रहे थे। लेकिन इतने लात घुसे खाने के बाद भी वो आदमी अपनी जबान नहीं खोलता, और तभी वो अपने चेहरे से अपना बाल हटाता है। तब हम जान पाते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि अपना किंग खान है, यानी पठान। तब राफे पठान से पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो 2 साल पहले ही जिम ने मार दिया था। पर हम देखते हैं कि पठान का यूं खामोश रहना एक चाल थी, क्योंकि उसने तो पहले ही अपने हाथों से बंधी हुई रस्सी को खोल लिया था। तभी पठान ने वहां पर मौजूद सभी आतंकियों को मार दिया, और अब उस शख्स से सिर्फ एक ही बात पूछता है कि रुबई कहाँ है। तभी वहां मौजूद और भी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन पठान उन्हें भी मारते हुए हेलीकॉप्टर लेकर और उसी हेलीकॉप्टर में राफे को बांधकर उस हेलीकॉप्टर में लगी मशीन गन से धुआंधार गोलियों की बारिश करते हुए पठान चला जाता है। मतलब यहाँ पर पठान का वो डायलॉग काफी सूट करता है कि पठान तो आया था लेकिन अपने साथ पटाखे भी लाया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है दिल्ली में, जहाँ हम इस ऑपरेशन के लीडर को देखते हैं जिसे सिर्फ मेम कहा जाता है, जिसका रोल निभाया है डिम्पल कबाड़िया ने। जहाँ इनको अपने सैटेलाइट से ये पता चलता है कि रुबई फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पर दिख गई है, और जब वो इस स्टेशन के एग्जिट गेट से निकल रही थी तभी उसकी फोटो कैप्चर हो गई थी। इसी वजह से मैम तुरंत चार्टर्ड प्लेन पकड़कर फ्रांस के लिए रवाना हो जाती हैं। तभी सफर में ही उनके साथ बैठा एक एजेंट पूछता है कि क्या रुबई का पठान से कोई रिश्ता है। तब मैम कहती हैं कि तुम पठान के बारे में कुछ नहीं जानते। तब वो एजेंट बोलता है कि हाँ, मैंने भी पठान के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब भी उसका जिक्र होता है तब हर कोई खामोश हो जाता है। तब मैम उसे बताती हैं, और तभी हम पठान का फ्लैशबैक देखते हैं जहां पठान ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले ही एक पूरी फैमिली को बचाया था, जिसमें वो इतना जख्मी हो गया था कि वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में काफी दिनों तक पड़ा था। और जब मैम पठान से मिलने गई तो पठान ठीक हो चुका था और अपनी बॉडी को ठीक से रिकवर कर फिर से एक नए मिशन पर जाने को तैयार हो चुका था, जिसका नाम था जोकर, यानी एक ज्वाइंट ऑपरेशन। जहाँ पठान की सोच थी कि हमारा हिंदुस्तान हर एक दिन नई मुसीबतों से घिरा रहता है, और ऐसे ही हमारे कुछ सोल्जर भी हैं जिन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर ये उन सभी को मिलाकर एक टीम बना ले तो खामोशी से उन सभी गद्दारों का खात्मा कर सकता है। तब मैम कहती हैं कि इस मिशन के लिए उन्हें बहुत से लोगों की परमिशन लेनी होगी। तब पठान कहता है कि देश के लिए अपनी जान देना हर सोल्जर का सपना होता है और वो इस मिशन से पीछे नहीं हटेगा। तब मैम पठान के इस जज्बे को देखते हुए इस मिशन के लिए तैयार हो जाती हैं। तब हम वहाँ के एक सीक्रेट फैसिलिटी को देखते हैं जहाँ पठान की टीम तैयार हो रही थी। तभी एंट्री होती है आशुतोष राणा की, यानी सुनील लोथार की, जहाँ हम देखते हैं कि सुनील लोथार को पठान की ये टीम बिल्कुल अंडे की छिलके की तरह लग रही थी, यानी बेस्ट ऑफ टाइम। तब मेम और पठान सुनील लोथार को ये यकीन दिलाते हैं कि उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। तब पठान मिशन के बारे में समझाता है कि हमें गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है, जहां कुछ इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर भी आने वाले हैं, पर वहां उनके जान को खतरा है। तो मैं चाहता हूं कि आप वहां पुलिस एक्टिविटी को हार्ड कर दें ताकि वो सभी लोग अलर्ट रहें
और मैं और मेरी टीम भी बाकी के आने वाले खतरों से निपटने की पूरी कोशिश करेगी। उसके बाद हम दुबई में बुर्ज खलीफा की सीन देखते हैं जहां काफी वीआईपी इंतजाम होता है। तभी हम बड़ी सी गाड़ी में प्रेसिडेंट को जाते हुए देखते हैं। तभी हमारी नजर पठान पर जाती है जहां पठान ये महसूस करता है कि ये सब तो उसका ध्यान भटकाने के लिए है, असली प्रोग्राम तो कुछ और ही है। तब हमें पता चलता है कि उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्लान प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि उन डॉक्टरों को अगवा करने का है। और जब तक पठान ये बात समझ पाता तभी एंट्री हो जाती है इस मूवी के मेन विलेन जॉन अब्राहम यानी जिम की, और वो अपने ग्रेनेड से एक ही शॉट में उन सभी सिक्योरिटी कार के चिथड़े उड़ा देता है। और उसके बाद उन डॉक्टरों को उसी चलती हुई कार से अपने हेलीकॉप्टर में भेजने की कोशिश करता है, और एक डॉक्टर को तो वो अपने हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर कर भी देता है। तभी पठान वहां पहुंच जाता है और अब दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। तब हमें पता चलता है कि जिम भी एक एक्स रॉ का एजेंट था और देश के लिए उसने भी अपनी जान लगा दी थी, और इसी वजह से उसे एक मेडल भी मिला था। लेकिन उस मिशन में उसकी प्रेग्नेंट बीवी मार दी गई थी। इसी वजह से उसने अपनी जॉब छोड़ दिया था, लेकिन उसे लगा कि क्या देश उसका बदला उन आतंकियों से नहीं ले सकता था। बस इसी गुस्से को लेकर जिम बागी हो गया है और अब वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर बन गया है कि वो अपना बदला और पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिससे किसी भी देश को कोई भी नुकसान पहुंचे इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिम फाइट करते हुए हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़कर उड़ जाता है, क्योंकि उसने एक डॉक्टर को तो किडनैप कर ही लिया था, यानी उसका प्लान सक्सेसफुल था। लेकिन पठान भी हिम्मत नहीं हारता। तब पठान को एक लड़की रुबीना खान के बारे में पता चलता है जो एक पाकिस्तानी डॉक्टर होती है। वो इसलिए कि उसी के अकाउंट से हथियारों की तस्करी की पेमेंट हुई थी। इसीलिए पठान रुबीना की इंक्वायरी के लिए उसके करीब जाता है, पर जिम और उसकी टीम पठान को पीछे से पकड़ लेती है। उसके बाद जिम अपने आदमियों को ये बोलकर चला जाता है कि वो पठान को मार दें, लेकिन जिम के जाते ही यहाँ स्टोरी एक अलग मोड़ ले लेती है, यानी रुबीना पठान से मिल जाती है और जिम के सारे आदमियों को मारकर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। तब रुबीना पठान से कहती है कि जिस तरह तुम रॉ के एजेंट हो वैसे ही वो आईएसआई के एजेंट है, मतलब वो भी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसीलिए वो पिछले 1 साल से अंडरकवर होकर जिम के साथ काम कर रही थी। वो इसलिए कि उसे एक खास चीज चाहिए जिसका नाम है रक्तबीज, यानी वो एक तरह का वायरस है जो इतना खतरनाक है कि देखते ही देखते लोगों की जान ले लेता है। और उस रक्तबीज को जिम हासिल करना चाहता है, लेकिन वही रक्तबीज रुबीना भी हासिल करना चाहती है, क्योंकि जिम उस रक्तबीज का गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए उससे पहले उस रक्तबीज को अब इन दोनों को हासिल करना होगा। इसलिए अब ये दोनों यानी पठान और रुबीना रशिया पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। वो रक्तबीज जिस जगह पर रखा हुआ था वो जगह इतनी ज्यादा मजबूत थी कि ना तो उसे बम से तोड़ा जा सकता था, ना ही लेजर से काटा जा सकता था। सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे चाबी और ताला से खोला जा सकता था, जो कि अलग अलग जगह पर रखी होती है, यानी एक से दूसरे की दूरी लगभग 16 किलोमीटर थी। और उससे भी बड़ी चुनौती ये थी कि वो दोनों ताला चाबी लेने के 10 मिनट के अंदर ही उस रक्तबीज को निकालना था। इसलिए पठान रुबीना को भेज देता है उस ताले वाले रशियन के पास, जो एक बेहद ठरकी इंसान था। वो रुबीना को देखते ही पिघल जाता है और रुबीना बड़ी ही चालाकी से उसका फिंगरप्रिंट ले लेती है, और पठान कैरन के पास खुद जाकर उसे नींद की गोलियां देके उसका भी फिंगरप्रिंट ले लेता है। अब फिंगरप्रिंट मिल जाने के बाद उन्हीं के ऑफिस से वो ताला और चाबी चुराना था, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही उस रक्तबीज तक पहुंचना था। इसीलिए पठान ने 2 पायलट को हायर किया जो अपनी प्लेन के जरिए उस ऑफिस रक्तबीज तक इन दोनों को पहुंचा सकें। उसके बाद देखा जाता है कि फाइनली ये दोनों बड़ी ही मुश्किल से उस रक्तबीज तक पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही पठान उस रक्तबीज को निकालने के लिए अंदर जाता है वैसे ही रुबई पठान को धोखा दे देती है। मतलब जैसे ही पठान उस बेसमेंट से वो रक्तबीज रुबीना के हाथों में फेंकता है वैसे ही रुबीना उस बेसमेंट में पठान को अंदर ही बंद कर देती है। तब हमें फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि ये सब तो रुबीना और जिम की एक चाल थी। मतलब जिम उस रक्तबीज को हासिल करना चाहता था, पर उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उसने रुबीना के साथ एक प्लान बनाया था, यानी रुबीना पहले तो पठान की जान बचाएगी और उसका भरोसा जीत कर उसे धोखा दे देगी, और वैसा ही हुआ। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट होती है रशिया के एक जेल में, जहां मैम आकर जेलर से ये कहती हैं कि पठान हमारा आदमी नहीं है, ये पता नहीं कौन है, इसे गोली मारो और किस्सा खत्म करो। तब पठान सोचने में लग गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो देश के भला के बारे में सोच रहा हूँ और मैम तो मुझे ही मरवा देना चाहती हैं। उसके बाद पठान को मेन जेल में भेजने का हुक्म आता है। तब हम ट्रेन में पठान और बहुत से कैदी और साथ में बहुत से सिपाहियों को देखते हैं, जहां हम ये भी नोटिस करते हैं कि वो पुलिस वाले बाकी के कैदियों का हाथ खोलकर उनके हाथों में चाकू पकड़ाकर दूसरे बोगी में शिफ्ट करते हैं, लेकिन उसी जगह पर पठान का हाथ भी नहीं खोलते और वैसे ही उन कैदियों के बोगी में भेज देते हैं। यानी यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया था कि वो पुलिस वाले ही पठान को मरवा देना चाहते थे।
लेकिन अपना पठान भी कुछ कम नहीं, वो बड़ी ही होशियारी से उन कैदियों से फाइट करते हुए अपने हाथ की जंजीर खोल लेता है और अब सभी से फाइट करते हुए पठान काफी थक चुका था। तभी एंट्री होती है टाइगर की यानी सलमान खान की और अब देखा जाता है कि बड़ी ही होशियारी से टाइगर और पठान उन सभी कैदियों को मार देते हैं। उसके बाद उन सिपाहियों ने भी हमला कर दिया। तब टाइगर और पठान ने मिलकर उस सभी को खूब धोया और उस ट्रेन को भी पटरी तोड़कर ट्रेन को नीचे गिरा देते हैं। तब हमें लास्ट में पता चलता है कि टाइगर पठान की मदद करने को आया है, जहां पर ये साफ पता चल जाता है कि टाइगर और पठान इन दोनों फिल्मों को आपस में जोड़ दिया गया है और वहीं पर टाइगर अपने मिशन पर पठान को इनवाइट भी करता है, यानी टाइगर 3 में पठान की एंट्री होगी जरूर। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है वापस दिल्ली में, जहां पठान ने मेम को गन पॉइंट पर ले लिया और पठान कहते हैं कि तुम हमें मरने के लिए वहां क्यों छोड़ आई थी। तब हम वापस फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि मेम वहां पर सिर्फ इसलिए आई थी कि वो पठान को ये इशारे से बता रही थी कि तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी मदद के लिए टाइगर आ रहा है। उसके बाद मेम पठान को बताती हैं कि उन्होंने फ्रांस में रूबीना को देखा है। तभी पठान फटाफट फ्रांस पहुंचकर रूबीना को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब रूबीना पठान को बताती है कि उसने खुद अपनी लोकेशन उस तक भेजा था, क्योंकि अब उसे पठान की जरूरत है। वो इसलिए कि अब उसकी देशभक्ति जाग चुकी है और इसकी वजह यह है कि जिम एक मिसाइल में डालकर वो वायरस यानी रक्त बीज को लॉन्च करने वाला है, जिससे हजारों मासूमों लोगों की जान जा सकती है और ये बात रुबई को पता नहीं थी और अब इसी वजह से वो पठान के साथ टीम अप कर लेती है। तब पठान उस पर दोबारा भरोसा करते हैं और अब पठान उसे अपनी स्टोरी बताते हैं कि इराक में एक बार एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसकी मोबाइल पर जीपीएस लोकेशन को लॉक करके मिसाइल को छोड़ दिया गया था। तब बाद में पता चला कि वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल का टीचर है और उस जगह पर बहुत से बच्चे थे। तो पठान ने फटाफट उस जगह को जल्दी से जल्दी खाली करवा लिया, पर फिर भी वहां पर कुछ बच्चे रह गए थे और अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। तभी पठान ने बड़ी ही दिलेरी से उस इंसान का मोबाइल लेकर उसे आसमान में फेंक दिया। तभी उस मोबाइल से मिसाइल से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन उस मिसाइल की आग से पठान काफी इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से वो 6 महीने तक कोमा में चला गया था। इसके बाद वहां के सभी लोग पठान की जिंदगी की दुआ मांग रहे थे और जब उसे होश आया तो वहां पर मौजूद माएँ उसे अपना बेटा मानते हुए उसे पठान के बच्चे का खिताब देती हैं और वो सब उसका परिवार बन गई, यानी वो सभी लोग उसके अपने हो गए और कहने लगे कि पठान को जब भी उसकी जरूरत होगी तो वो सभी उसकी मदद करेंगे, क्योंकि पठान ने उन सभी की जान बचाई थी। अब उसके बाद हम रुबई की स्टोरी सुनते हैं, जहां उसके फादर एक आम इंसान थे और डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करते थे, लेकिन उनको कुछ टेररिस्टों ने मार दिया था और इसी वजह से रुबई खुद एक डॉक्टर बनकर बाद में आईएसआई ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है रशिया में, जहां जिम एक मिसाइल में वो वायरस लगा के भारत पर गिराना चाहता था। तभी वो डॉक्टर फिर से जिम को समझाता है कि वो तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम ऐसा ना करो नहीं तो बहुत से मासूम लोग खत्म हो जाएंगे। तब देखा जाता है कि जिम अपनी पुरानी खुन्नस निकालना चाहता है। उसका मतलब था कि जिस तरह उसकी फैमिली खत्म हुई इसी तरह वो सभी लोग भी खत्म हो जाएं। तभी देखा जाता है कि पठान अपनी टीम के साथ रुबई को लेकर पहुंच जाता है और जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और जिम वो वायरस लेकर वहां से भाग जाता है और अब रूबीना और पठान जिम का पीछा करते हैं और अब बड़ी ही मुश्किल से रक्तबीज का एक गोला पठान को मिल जाता है और दूसरा गोला जिम लेके भाग जाता है। तब पठान और रूबीना उस वायरस के गोले को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं तो रॉ ने तुरंत रुबई को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उस वायरस के गोले को लैब में खोलने के लिए जाते हैं, जहां मेम भी उन साइंटिस्ट डॉक्टरों के साथ होती है, जहां ये लोग उस वायरस का तोड़ निकालना चाहते थे, पर देखा जाता है कि उस गोले में सिर्फ पानी ही पानी था। तभी जिम का वीडियो कॉल आ जाता है। तब वो बताता है कि उस गोले को 3 लेयर में बनाया गया था, जहां पहला लेयर तो उसकी सेफ्टी के लिए बना था और दूसरे लेयर में वायरस वाली गैस थी और तीसरे लेयर में सिर्फ पानी रखा गया था, ताकि उस वायरस से इंजेक्ट होने के बाद पानी पीकर आदमी मर सके। और उस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। हालांकि सैकड़ों साल पहले इस स्मॉल पॉक्स से फैली हुई महामारी का इलाज हर देश के पास था, लेकिन जिम ने जिन डॉक्टरों को पहले से अगवा किया था उन्हीं की मदद से इस वायरस को और भी ज्यादा खतरनाक बनवा दिया था। वो इसलिए कि इस वायरस के इंजेक्ट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे के अंदर ही इंसान मर जाए। और अब वो वायरस इनके इस लैब में फैल गया था, जो इतना ताकतवर था कि इन सभी डॉक्टरों के सूट को असर करते हुए इनके जिस्म के अंदर फैलने लगा था। तब मैम को जैसे ही ये बात पता चलती है वो वैसे ही तुरंत उस लैब को लॉक करवा देती हैं, ताकि वो वायरस बाहर न जा सके। तब देखा जाता है कि उस वक्त बड़ी ही इमोशनल सीन थी, क्योंकि खुद को मौत के मुंह में ढकेलना बहुत हिम्मत की बात होती है। तब मैम ने लैब के अंदर ही पठान से ये वादा लिया कि तुम जिम को नहीं छोड़ोगे,
उससे हर बात का बदला लोगे। उसके बाद उस लैब को मैम ने आग लगवा दिया और खुद को गोली मार ली। इससे वो वायरस बाहर नहीं आ सका। मगर पठान की आंखों में आंसू नहीं रुक रहा था, क्योंकि मैम और उन सभी डॉक्टरों की कुर्बानी पठान जाया नहीं जाने देगा। अब इसके बाद हम पठान को राफे के पास देखते हैं। ये वही इंसान है जिसको पठान मूवी की शुरुआत में ही हेलीकॉप्टर से उड़ा के लाया था। तब पठान राफे से मार कर पूछता है कि जिम अपनी वो मिसाइल कहां से लॉन्च करने वाला है। तब पता चलता है कि वो अपनी उस मिसाइल को अफगानिस्तान से लॉन्च करेगा। तब पठान अपनी टीम को लेकर अफगानिस्तान पहुंचता है और अपने उन परिवार वालों की मदद लेकर जिम को चकमा देकर उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। तभी वहां पर जिम के साथ वो जनरल कादर भी होता है, जो खुद तो कैंसर से मरने वाला है, पर वो सभी को मारना चाहता है। लेकिन अब पठान और रुबई उस जगह पर पहुंचकर जिम की उस जगह पर हमला कर देते हैं, पर देखा जाता है कि जिम वहां से भाग निकलता है। और तभी रुबीना एक एजेंट को लेकर उस मिसाइल को डीएक्टिवेट करती है, लेकिन उस मिसाइल में वो वायरस नहीं होता। तभी पठान जिम का पीछा करता है और अब दोनों में जबरदस्त वाली फाइट होती है। तब जिम पठान को बताता है कि उसने वो वायरस दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में रख दिया था और अब उस फ्लाइट का एयरपोर्ट पहुंचने और उस वायरस को एक्टिवेट होने में सिर्फ 4 मिनट का वक्त बचा है और उसको एक्टिवेट करके उसका रिमोट खुद अपने पास रख लिया है। तभी ये बात सुनील लोथार को पता चल जाती है, इसीलिए उन्होंने वो फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरने ही नहीं दिया और उस प्लेन को मिसाइल के जरिए हवा में उड़ा देने का फैसला कर लेते हैं। और फोन कॉल पर ही लोथार ने पठान को बता दिया कि बस लास्ट टाइम है, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं तो पैसेंजर के साथ ही वो फ्लाइट मिसाइल से उड़ा दी जाएगी। उसके बाद लोथार उस फ्लाइट पर मिसाइल छोड़ देते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 सेकंड का ही टाइम बचा था। और इधर दूसरे तरफ पठान जिम से फाइट करते हुए वो रिमोट लेकर उस वायरस को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी देखा जाता है कि बड़ी ही फुर्ती से लोथार उस मिसाइल को हवा में ही दगा देते हैं और अब वो प्लेन खुशी से लैंड हो जाता है। इधर दूसरी तरफ पठान बड़ी ही चालाकी से जिम को मार देता है। उसके बाद हम पठान को देखते हैं जो मैम की मौत पर अफसोस कर रहा था। तभी वहां पर लोथार आते हैं और पठान को कहते हैं कि हमें एक मजबूत टीम बनाना चाहिए, जिससे टाइगर और कबीर जैसों को अपनी टीम में लाना होगा, जिससे हम देश के दुश्मनों से लड़ सकें। यानी अब इस बात पर देखा जाए तो पठान 2 भी जल्द आएगी, लेकिन उसमें कौन कौन होगा ये कहना मुश्किल है। और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।